नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु नमस्तु। मानगांव भावना सुमनेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः कृतीस गुण समन्गे वंदितो सर्व सिद्धे नहीं जीवमजीवं दव्वं जनमर्मषेण जैनने दिख्यं देवी वंदं वंदितं संविदा देवादेव महावीर भगवान की जय, भगवान की जय, कर्तव्यवती भगवान की जय, जनको द्वादातान मई जन्मानी माता जय जय गुरुकुल आचार्य भगवान की जय, सागर जी महाराज की जय। विशेष के समाचार चक्रवर्ती आचार्य सांसागर जी महाराज की जय, सत्य जी पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्रीधर सागर जी महाराज की जय, ज्ञान श्रोमणी आचार्य प्रतीक सागर जी महाराज की जय, कीर्तन करोड़ महाराज नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु नमस्तु नमस्ते गुरुदेव। क्या बात है, क्या बात है। बहुत धर्मानुरागी भव्यात्माओं, जितना जितना ज्ञान का अंदर से उजाला होता है, जितनी जितनी समझ जागृत होती है, उतनी उतनी दृढ़ता जीव को बढ़ती चली जाती है। द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ ये एक था मिनी समयसार है, मिनी समयसार, छोटा सा समयसार है। अब अपना एडवर्टाइज कर रहे हैं कि जब द्रव्य संग्रह पूरा हो जाएगा तो एक सुझाव आया है कि हम लोगों के लिए जो काम की चीजें हैं, जो हम नित्य प्रतिदिन पूजन आदि करते हैं, देखो उसको अपन किसी संत और पंथ से ना जोड़ें, केवल जो लिखा है वो समझने की कोशिश करें। ना हम ये जोड़ देंगे कि यही करना है, जो आप कर रहे करते रहो, आपकी आस्था है, हम क्या करें उसका। लेकिन जो लिखा है वो तो हमको बांट के आपको सुनाना ही पड़ेगा, उसका अर्थ बताना ही पड़ेगा। उसके अर्थ को तो हम बदल नहीं सकते, भाव को बदल नहीं सकते, पर कम से कम ये समझ में तो आएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है। कई जगह हम लोगों ने पूजाओं के अर्थों को वर्षा योग में या वैसे ही फ्री टाइम में बताया, लोगों को बहुत आनंदित हुए, लोगों ने उनको लिखा और उनके ऐसी बातें हैं कि जो अपन को अपने आप स्वाध्याय होता है। एक एक प्रथमान योग का स्वाध्याय होगा, एक 24 भगवान की एक एक पूजा, ज्यादा कठिन नहीं है। 5 भगवान की जो है पद पढ़ लिए, जो विशेष शब्द है उसको बता दिया और एक पूजा निपट गई है। लेकिन जयमाल में जो विशेष विशेष बातें आती है उनको, और छंदों में भी विशेष बातें आती हैं, उनको अपन को समझना जाना है। तो मुख्य रूप से 2 द्रव्य है, जीव और अजीव। जीव के 9 अधिकार हैं, अजीव के स्वरूप और उसका स्वामित्व, उद्गल धर्म धर्म आकाश काल,
जीव और अजीब की लड़ाई। अजीब तो कभी लड़ने आता नहीं जीव से, जीव ही अजीब के कारण जो है प्रभावित हो रहा, अजीब से प्रभावित होकर के अजीब अजीब बातें कर रहा है। क्या हाँ, कर रहा है। अजीब से प्रभावित हो गया तो अजीब अजीब हो गया। क्या अजीब से प्रभावित हो गया तो जीव भी अजीब हो गया। अजीब माने आश्चर्यकारी। कोई व्यक्ति गलत ऐसे उल्टी पुल्टी बातें करता है, बड़ा अजीब आदमी है। तो कुछ नया अपन पढ़ेंगे सुनेंगे। वृंदावन और की कवि की 24वीं पूजन है, उनके बारे में अपन, क्योंकि जो पुराने राइटर हैं उन्होंने उसमें भरा है, वृंदावन है और बख्तावर जी हैं, मनरंग लाल जी हैं, इन सब की 24-24 पूजाएं, और कितने अच्छे अच्छे भाव भरे हैं। हम तो जब किसी को पढ़ाया है हमें मालूम है कितना आनंद आता है। फिर जो है आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष पुण्य पाप, जीव अजीव की संयुक्त अवस्थाएं। फिर इनसे छूटने के लिए रत्नत्रय और सम्यक दर्शन अधिकार में सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित अधिकार बता करके फिर रत्नत्रय को जो पालन करते हैं, धारण करते हैं, ऐसे पंच परमेष्ठी का स्वरूप बताया। अनंत परमेष्ठी के बारे में बताया, फिर सिद्ध परमेष्ठी के, फिर आचार्य परमेष्ठी के। तीन परमेष्ठी की बातें आपको बताई थी। अनंत का ध्यान ललाट पर, सिद्ध का ध्यान मूर्धना पर, आचार्य का ध्यान कंठ पर। उपाध्याय परमेष्ठी ज्ञान की मूर्ति होते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी ज्ञान की मूर्ति होते हैं। ज्ञान मुद्रा कौन सी है पता है आपको? उपाध्याय परमेष्ठी की मूर्ति देखी आप लोगों ने? ज्ञान की मूर्ति देखिए है महाराज जी। देखिए, हाँ एक ज्ञान मुद्रा हृदय में। हाँ, में ललितपुर की मूर्ति है, ये ज्ञान मुद्रा कहलाती है। तो हमारे हृदय में ज्ञान का उजाला हो, इसलिए हम उपाध्याय परमेष्ठी का ध्यान कहाँ करना चाहिए? हृदय पर करना चाहिए। अब बचे साधु परमेष्ठी। तो अपन पिछले दिनों से साधु परमेष्ठी के बारे में बता रहे हैं कि दर्शन ज्ञान में तो पूरे हो गए, लेकिन अब चारित्र को साधते हैं। क्या दर्शन ज्ञान तो हो गया? आपके घर में बच्चों ने क्या कर लिया? आ ई यू लिखना सीख लिया, पढ़ना सीख लिया, गणित के 1 2 3 4 सीख लिए, लेकिन जब स्कूल क्यों ले जा रहे हो? कि ये परिपक्व होंगे। ऐसे ही दर्शन ज्ञान में जो परिपक्व हो गए, लेकिन चारित्र की साधना करते हैं, वो साधु होते हैं। अब साधु परमेष्ठी साधना कैसे करते हैं? सवेरे हमने बहुत सारी बातें बताई थी, बताई थी ना। तो साधु ऐसे उचक गया, वो सन्यासी, अरे सारे वाइब्रेशन जीत लिए। उन वाइब्रेशन को जीतने की साधना ही साधुता है। क्या किसी भी चीज का हो, वही साधुता। अब साधु परमेष्ठी का कैसे ध्यान करना? कहाँ ध्यान करना? साधु परमेष्ठी को नाभि चक्र, ये नाभि चक्र पर ध्यान करो। अब कैसे ध्यान करो? तो एक जंगल देखो, बहुत बड़ा जंगल है। जंगल में क्या है? शिलाएं पड़ी हुई हैं,
और शिलाओं पर क्या है, एक एक शिला पर साधु जन ध्यान कर रहे हैं। अब ध्यान कर रहे हैं, अब साधुओं के उपसर्ग परिचय आ रहे हैं। अब साधु उपसर्ग परिसरों को जीतने में क्या कल्पना करते हैं, तो 22 परिसरों में पहले छुला परिचय है। एक महाराज जी को भूख लग रही है, अब वो क्या चिंतन कर रहे हैं, प्यास लग रही तो क्या चिंतन कर रहे हैं? ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है? और मच्छर खा रहे हैं, बिच्छू खा रहे हैं, चिंतन करो। 24 आना पे चित्र बना के दिया था, वो मुनिराज बैठे हैं, बिच्छू और वो सब ऊपर चल रहे हैं, मच्छर खटमल खा रहे हैं। तो अपन को तो क्या होता है, आज सवेरे बताया था, अपने गाल पे बैठे मूर्ख को समझाना जैसा कैसा है। मूर्ख को समझाने का मतलब अपने गाल पर बैठे हुए मच्छर को मारना, या अपने गाल पर बैठे हुए मच्छर को मारना। मच्छर मरे या ना मरे, चांटा तो गाल पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मूर्ख को समझाने का मतलब है अपने गाल पर बैठे मच्छर को भगाना। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव उपाध्याय परमेष्टि का ध्यान कहाँ पे करना है? उपाध्याय परमेष्टि का हृदय पर, हृदय पर। गुरुदेव भी, हाँ अभी बताया ना। और हृदय पर नहीं, हम थोड़ा लेट हो गए तो निकल गया था हमारा। चलो नमोस्तु गुरुदेव। अनंत परमेश्वरी का ललाटे पर। चक्र पर ध्यान करने से मानसिक व्याधियां दूर होती हैं। शुद्ध परमेश्वरी का ब्रह्मरंध्र चालू रंध्र पर ध्यान करने से कर्मों की संख्या गुणी निर्ग्रह होती है, शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है। और आचार्य प्रभु का कंठ पर ध्यान करने से आचरण की शुद्धि होती है, आचरण की सिद्धि होती है। शुद्धि होगी तब सिद्धि होगी, बिना शुद्धि के सिद्धि कहाँ से होगी। उपाध्याय परमेश्वरी का हृदय पर ध्यान करने से ज्ञान की सिद्धि और ज्ञान की शुद्धि होती है। और साधु परमेश्वर की नाभि ध्यान करने से क्या, तब साधना साधना की होती है। हाँ? क्या होता है? तप, तप की सिद्धि होती है। हाँ। तो साधु परमेश्वरी का स्वरूप ये जो दर्शन ज्ञान में तो पूर्ण हो गए, लेकिन चारित्र की सिद्धि करते हैं। और चारित्र की सिद्धि करने का मतलब क्या है, वाइब्रेशन को जीतना। क्या
अपने संकल्प में दृढ़ रहना ही चारित्र की सिद्धि है। क्या? 8 मिनट के संकल्प में, 8 मिनट के अपने संकल्प मतलब खुशी का नहीं, 8 मिनट के संकल्प में दृढ़ रहना ही चारित्र की सिद्धि है। और अपने संकल्प से अपन दृढ़ हो ढीले पड़ जाते हैं, अरे होगा हमें क्या करना, होगा हमें क्या करना, सोई तो सब बेकार हो जाता। तो साधु जो है वाइब्रेशंस को जीतते, वही साधुता है। जो प्राणी मात्र के हित को साधते हैं, वही साधु। सब सुखी रहे सब जीव, सबको दोनों हाथ से वो आशीर्वाद दे, सुखी रहो। आए तो सुखी रहो, है जो नहीं आए वो सुखी रहो, आए तो मानो तो सुखी रहो, नहीं मानो तो सुखी रहो। अरे साधु 3 टाइम जो है आपकी जो है भावना करता है सुखी होने की। साधु तीनों टाइम आपसे क्षमा मांगता है, लोगों को पता नहीं है। क्या? खम्मा सब जीवानाम, हाथ जोड़ता है, 3 लोग के प्राणी मुझे क्षमा करें। है वो सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि कोई गिनती है उनकी? अरे साहब वो तो आप हाथ जोड़ रहे हो, किसको हाथ जोड़ा? एक सबसे बड़ा मिथ्या है। 3 लोग के खम्मा सब जीवानाम, सब जीवा खमन तुम्हें है, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करें। तो सब जीवों को क्षमा करता हूँ, ये क्रोध का नाश हो गया। और सब जीव मुझे क्षमा करें, ये मान का नाश हो गया। सबसे क्षमा मांग लेना मान का नाश, सबको क्षमा कर देना क्रोध का नाश। मैत्री में सब बूझे, प्राणी मात्र में मेरी मित्रता है, माया का नाश हो गया। छिपाते हैं मायाचारी करते तो शत्रुता हो जाती है। शत्रुता और बैर में अंतर है। बैर में लोभ, लोभ के कारण बैर बनता है। लोभ नहीं होगा तो बैर किस बात का? तुम्हें चाहिए ले जाओ, बैर खत्म। शब्द के जो विन्यास है, शब्द की ऊर्जा, शब्द की शक्ति बड़ी आनंदित करती है। नमस्ते महाराज जी। हाँ बेटा। महाराज जी, गृहस्थ के लिए किसी एक से, जैसे किसी से ज्यादा मोह और किसी से ज्यादा मतलब शत्रुता या बैर खराब है, ऐसा क्यों? बेटा आप ग्रस्त हो, आपकी कषाएं हैं, आप प्रत्याख्यान है, आप त्यागी नहीं है। वो कषायों का स्वरूप है। आपके चार मोहिनी करने की वो परिणति है कि वैसा हो, देख करके होगा ही होगा है। और लेकिन साधु के जीवन में वो चीज अंतरंग में जो है वाइब्रेट होगी अंतर्मुख के लिए। सबके वासना काल कितने कितने हैं वो अलग अलग। अच्छा। और ऐसा नहीं है कि आपको आप ग्रस्त हैं तो बदले की भावना वो कषायों के जो है ना जो तीव्र होती है उसमें होता है। मंद कषाय वाले के उसी के कषाय है, उसमें तीव्र मंद मध्य ये तीनों कैटेगरी है। जैसे एक एक कलर के 16 रंग बन जाते, मैचिंग होते ना, मैचिंग। डार्क
गहरे से लेकर हल्के तक एक ही कलर चलता है, लेकिन उसमें हल्कापन आता जाता है। ऐसी हमारी कथाओं में इस वो होते हैं अनुभव अनुभव स्थान। नमस्ते महाराज जी। बहुत दिन बाद अब बहन जी आपकी आवाज सुनने को मिली। महाराज जी मैं तो पूछती रहती हूँ। अच्छा अच्छा। तो हमें तो अपने जीव के हित के बारे में सोचना है। ये द्रव्य संग्रह का पंच परमेष्टि का स्वरूप बताने वाला ये बहुत सुंदर जो है गाथाएं हैं, और साधु के स्वरूप में जो चीज है उसको हमें अपने जीवन में पहले साधु स्वरूप का चिंतन तो करें कि साधु बनने पर उपसर्ग परिचय कैसे आते हैं, 22 परिसों का और 4 प्रकार के उपसर्गों का। मनुष्यकृत, देवकृत, तिर्यंचकृत और अचेतनकृत 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। क्या? मनुष्यकृत, तिर्यंचकृत, देवकृत और अचेतनकृत। महाराज की जय हो। क्या हो गया? गुरुदेव अचेतन कृत कैसे हो सकता है उपसर्ग? अभी तुम बैठे, तुम्हारे ऊपर पंखा गिर जाए फिर? हाँ छट्टू है, अचेतन ग्रह। नहीं समझ में आई? गुरुदेव पत्थर भी जीव होता है ना, एक इंद्री। हाँ हाँ हाँ, बना ले बना ले। कांटा चुभ जाए बना, यही अचेतन को कहलाते। तो यहाँ साधु परमेष्टि का स्वरूप बता रहे हैं, और द्रव्य संग्रह अब मंगल होने को है। 54 नंबर की गाथाएं हो गई। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ गुरुदेव आज के समय में क्या देवकृत उपसर्ग होते हैं क्या? आज के समय में बहन जी, जो पल्ले में पड़ जाता है उसको पता लगती है। आप डॉक्टर डी से पूछ लीजिए। दिल्ली ग्रीन पार्क में वो जो शुक्ला था, चंद्रकांत शुक्ला, उसका तो ये प्रदूषण पर्व में उसका साला आया हुआ था काम करवाने के लिए। और प्रदूषण के बाद कुआर लग जाता है तो ठंडी पड़ने लगती वहां, तो वो धूप सेक रहा था सामने बगीचे में, उसको चुड़ैल लग गई। और उसके वो आय माय करने लगा, तो उसका जो है जीजा जी भर करके मेरे पास ले आया। और वो चुड़ैल बड़ी मुश्किल से तो बोली, और रात भर मेरे कमरे में उसने उद्यम मचाया, रात भर। हम यही अपने दिमाग में सोचते हैं कि जब हम भूतों के उपसर्ग से नहीं डरे तो आदमी तो कुछ नहीं है, आदमी तो 2 मिनट में भग जाएगा निपट के। हाँ, इसलिए कभी चिंता मत करना कि महाराज के ऊपर कोई उपसर्ग आ रहा है, चिंता मत करना, हम नहीं बुलाएंगे किसी को, और घबराना भी मत। जब तुम्हारा गुरु नहीं डरता है तो तुम क्यों डरते हो? एक ही बात समझ ले। गुरु को कभी ये मत बताओ मेरी परेशानियां कितनी बड़ी हैं, उन परेशानियों को बता दो मेरा गुरु कितना बड़ा। हम नहीं होते गुरु, करना में तो जाती है, करना वैसे बहुत कठोर, बहुत कठोर। हाँ, कोई बच्चा रो रहा हो, वो ढंग से रो रहा हो, नहीं तो और उसको क्या लो कितना तो बस चाहिए जीवन रो ला जाए ना, मजा आ जाए। हम हमेशा एक ही बात कहते, कर्म को उधर से घबरा मत, कर्म की उधर में कोई ताकत ही नहीं, उसका जवाब भी मत दो, अपने आप मर जाएगा।
नमस्ते गुरुदेव। हाँ। वो सिद्ध सिद्ध परमेष्टि का ध्यान ना मस्तक पर करने से क्या प्राप्त होता है बोल दिया आपने महाराज गुरुदेव। आत्मा की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, ब्रह्म यानी आत्मा। हाँ ब्रह्म यानी आत्मा। हाँ, ये ब्रह्मरंध्र तालुरंध्र कहलाता है, ब्रह्मरंध्र। करो तो देखो, आनंद देखो, उसका आनंद लो। हम एक ही बात कहते हैं, आदि काल से विषय कथाओं का आनंद लिया है, अब आत्मा का आनंद तो सीखो थोड़ा। वो तभी मिलेगा जब आसक्ति विषय कथाओं से छूटेगी। आसक्ति, विषय कथाएं नहीं छोड़ना, आसक्ति छोड़ना। जो मिला उसमें संतुष्ट हो जाओ, बात देखो। ठीक है गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। हाँ हाँ, अब मान लो अनंत परमेष्टि का ध्यान कर रहे हैं, नमो अनंताणम में, तो घंटों बैठे रहो। जितने आपने तीर्थंकरों के मंदिरों के दर्शन किए, मूर्तियों के दर्शन किए हैं, आपको समुषण की रचना देखी है, आप उसको अपने ध्यान में बनाइए। अनंत परमेष्टि से प्रश्न कीजिए, गणलक परमेष्टि से प्रश्न कीजिए, उसका उत्तर सुनिए, आप देखिए कितना आनंद आता है। हम तो जब कभी हमारे वही होता है हम यही करते हैं, हमारे बहुत सारे शंकाओं के समाधान हो जाते हैं। आप लोग सुनते हैं ना कि वो कुंद आचार्य भगवान क्या किया उन्होंने, विजय थे। कब गए? पहले यहाँ भाव क्या किया? क्या विजय क्षेत्र में श्री मंदिर भगवान को नमस्कार किया, तो वहां से दिव्य ध्वनि में आशीर्वाद खिला। तो पूछा उसने, गणधर ने या चक्रवर्ती ने वहां के, कि भगवान अभी समुषण में कोई आया नहीं और ये आशीर्वाद किसके लिए हो रहा है? तो कहा कि भरत क्षेत्र में आर्यखंड में कुंदाचार्य जो है भाव नमस्कार कर रहे, उनके लिए आशीर्वाद आ जा रहा है। आप लोग भजन गाते ना, थोड़ा ध्यान लगा कि गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, मन की अखियां खोल, अपना दर्श वो दिखाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। तो ध्यान लगाने की विधि, आप घंटों बैठे रह सकते हैं। इसलिए तीर्थ यात्रा की जाती है, जिससे हमारा उपयोग बदले। जब कभी राग द्वेष मोह कथा में जाए, उसको अपन ला करके, अरे बातें छोड़ो, चलो अपन ध्यान करते हैं, शिखर जी की यात्रा करते हैं, अपन चले। पहले जो है चढ़ाई चढ़ते ही 30-24 का समुषण मंदिर, 30-24 मंदिर आया, महाराज की समाधि आई, फिर जो है थोड़े आगे गए, चढ़ाई शुरू हो गई, खेतपाल जी आए, फिर उधर वो आए, फिर गए विश्राम गृह बने हुए, सीढ़ी चढ़ते 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 फिर थोड़ा मैदान आ गया, फिर ऊंचाई आ गई, फिर चढ़ते चढ़ते फिर झरना आ गया, फिर उधर वो भाटा घर आ गया, फिर वो आ गया, फिर ऊपर आ, बस धीरे 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 जो आंख बंद करते जाओ, करते जाओ। हम आप एक आपसे एक बात पूछते हैं कि आपको एक छोटी सी किताब देते जो आप 3 घंटे में पढ़ सकते हो, और पूछे कि आपने क्या पढ़ा, तो शायद एक भी अक्षर नहीं बता पाओ। लेकिन वही 3 घंटे की पुस्तक की एक फिल्म बना दी जाए और फिल्म चालू कर दी जाए, तो आप पूरी स्टोरी डायलॉग में एक्शन के, तो जो भी कहानियां हम पढ़ते हैं उनको अपने दिमाग में फिल्म की तरह फिल्मा लो, और फिर उसे आनंद से पढ़ो। पढ़ते समय ही उसे फिल्मा लो, वैसे दृश्य पैदा कर लो। है इतने सुंदर सुंदर जो है, जब कभी दुख आए तो सीता जी का चिंतन करो कि कैसी दुखी हो रही थी सीता जी जंगल में, है अंजना कैसी दुखी हो रही थी। अरे आत्मन, तेरे तो वैसा दुख नहीं है, तेरे पास तो बहुत कुछ है, जिसको जो चाहिए ले जाओ, ले जाओ और ले जाओ और ले जाओ और ले जाओ। नमस्ते महाराज श्री। हाँ महाराज श्री, जब थोड़ी सी कोई परेशानी होती है हम आपको याद करते हैं,
थोड़ी सी शांति बढ़ जाती है। क्या कारण है कि मतलब हम लोग आपको याद करते हैं या भगवान को याद करते हैं, नमोकार मंत्र को याद करते हैं, थोड़ी सी अंदर से शांति बढ़ती है, तो ये क्या मतलब क्या वो हैगा? देखो ऐसा है कि जब आप उसका उपयोग वहां से हट जाता है, जहां हमारा उपयोग लगाए ना जो दुख देने वाला, उस उपयोग को हम हटा लेते हैं, तो उसका जो गैपिंग हो जाता है ना, गैपिंग, हाँ जी, उससे वो शांति का अनुभव होता है। राइट। उसके कारण हमारे बहुत- पास संकलेश रहते, वो उपयोग हटा लिया। हाँ जी, जैसे अभी सर्दी पड़ रही है हाँ जी, हाँ जी, और अभी कोई विशेष काम होना तो आपको हाँ सर्दी जी। नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, और ठंडुआ बैठे तो सर्दी सर्दी दिखेगी। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। ठीक है महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते। तो वो शांति जो है गुरु महाराज को याद करने से इसलिए आके आपको एक संबल होता है कि मेरे साथ मेरा गुरु है। गुरु कुछ नहीं करते। महाराज से शांति तो बढ़ती है हमारे को अंदर से, वैसे क्या है कि बेचैनी सी रहती है। वो तो बहुत गैपिंग जो आकुलता भरी थी वो निराकुलता हो जाती है, वही शांति है, और क्या है। ठीक, नमस्ते महाराज, नमस्ते। इसमें एक गाथा आई है द्रव्य संग्रह, बड़ी द्रव्य संग्रह में, उद्योतन उद्योगो निर्वरणम साधनम चने चरणम द्रवगम चरण तपस्समाख्याताराधना सद्धि। वही है दर्शन ज्ञान चार तप की आराधना के बल से दर्शन ज्ञान चार तप आराधना, इनका उद्योतन उद्योग निर्माण साधन निष्करण, उसको सत्पुरुषों ने आराधना कहा है। साधु जो है आराधना की सिद्धि करते हैं। क्या दर्शन ज्ञान तो हो गया, चार तो तप की भी सिद्धि करते हैं। उद्योतन क्या करना? उद्योतन यानी प्रकट करना, पैदा करना, उद्योग करना, उसे बढ़ाना। पहले क्या करना? बोना, फिर बढ़ाना, फिर रक्षा करना। क्या? निर्माण यानी रक्षा करना, और किसी कारण से छूट गया तो पुनः उसे लगाना, साधन, और निष्करण, इस भाव से अगले भाव में ले जाना। दर्शन ज्ञान चार तप के संस्कार को निष्करण है। नमस्ते गुरुदेव। ये 63 शाला का पुरुष और 169 महापुरुष होते हैं ना, उसमें क्या फर्क आता है? उसमें 24 तीर्थंकर के माता पिता कामदेव, ये पता है, लेकिन ये 63 शाला का पुरुष यानी उससे भी ज्यादा ये हो रहते हैं क्या? ये हाँ हाँ? हाँ, ये अति निकट है, आसन्न भव्य है, ये सब सलाह का, और उनमें ये सब जोड़ दिए तो 63 बन गए। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम चारित्र, ये क्या है? तो आचार्य कहते हैं ये आराधनाएं हैं। यही दूसरा उसका नाम मोक्ष मार्ग, आभ्यंतर मोक्ष मार्ग, बाह्य अभ्यंतर मोक्ष मार्ग, चार आराधना का बल दूसरा का नाम। बाह्य अभ्यंतर आराधना करके जो भीतराचार के अपना भूत निःशुद्ध आत्मा को साधते हैं, अर्थात भाव से वे साधु परमेश्वरी कहलाते हैं। अनंत सिद्धाचार्य वज्जाया साहु पंच परमेश्वरी तेहु
चिट्ठे चिट्ठमी चिट्ठई आदि तम्मा आदाहु में शरणम। अरन सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु ये 5 परमेश्वरी है, देवी आत्मा में स्थित है, इस कारण आत्मा ही मुझे शरण है। सीधी बात है। आज अंत में कहा ले आए, आत्मा में लाए। मेरी आत्मा ही अरहंत बनने योग्य है, मेरी आत्मा ही सिद्ध है, मेरी आत्मा ही आचार्य है, उपाध्याय और साधु है। ये 5 स्वरूप मुझे एक आत्मा में ही अपने अंदर मिल जाएंगे। मैं क्यों भटकूं? अब बहुत अच्छी बात कहते हैं, ध्यान, निश्चय ध्यान के बारे में। व्यवहार ध्यान तो बता दिया कि पंचपरमेष्ठी मंत्रों का अवलंबन लेना, पंचपंडी के स्वरूप का अवलंबन लेना, ये सब लेना, लेकिन ये सब व्यवहार ध्यान है। निश्चय ध्यान क्या है वो बताते। गाथा नंबर 55, जम चिंतन तो निरीह वित्ती हवे जदा साहु लद्धूण एयत्तम तदाहुतम तस्य निश्चयं ज्ञानम् जम किंचित् चिंतन्तो हवे जदा सा या माने वह और वह साहु साधु जदा जिस समय किंच भी जो कुछ भी चिंतन तो चिंतन करता हुआ एकदम एकाग्रता को लड्डू में साथ करके निरीवित्ति विचारित हो गए, उस समय उस साधु का नित्यम निश्चय से ध्यान कर दे। बहुत अच्छी बात इसमें बताने वाले क्या कि जो चिंतन करने योग्य पद आदि हैं वह साधु। देखिए आप, ध्यान की सिद्धि किसको होती है, ध्यान का पात्र कौन है, ये समझ लीजिए। हर व्यक्ति आंखें मूंद करके बैठ गया और ध्यान हो गया, ये कुछ नहीं है। ये तो बगुला ध्यान है। बगुला भी एक खड़ा हो जाता है आंख बंद करके। हाँ, सही है, सही है। गाते गाते गीत स्वयं जब मौन हो गया, पता नहीं मैं कौन हुआ था कौन हो गया। आज आपको ध्यान की अनुभूतियां बता रहे हैं। ध्यान तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन ध्यान की अनुभूतियां क्या होती है वो सुन लो। जहां चिंतन करते करते साधु निरीवित्ति इच्छा रहित हो जाता है, वह ही एकाग्रता निश्चय से ध्यान है, ऐसा भगवान ने कहा है। बहुत अच्छी बात। जम किंचिती
यानी ध्यान करने योग पदार्थ का जो चिंतन है उसमें भी जब एकाग्र होकर के किसी पदार्थ का ध्यान करते हुए जब निष्प्रय इच्छा रहित होता है तो वह ध्यान निश्चय ध्यान होता है। अब ध्यान की अनुभूतियां सुनो भाई। आपने कभी झूला झूला हो, ऊपर से नीचे आता है, एक ऐसे घुमाने वाला और एक ऊपर से नीचे वाला। घुमाने वाले में इतना डर नहीं लगता, जो ऐसे ऐसे घूमता उसमें नहीं लगता, जो ऊपर से नीचे आता है उसमें डर लगता है। पेट में खड्डा पड़ जाता है। तो जब झूला ऐसे जा करके और नीचे की तरफ आता है तो ठीक सेंटर में नीचे तरफ क्या नीचे आ जाता है। बैकलेस हो जाता है, उसकी सीट और उसका जो है बिल्कुल ऐसा लगता है मैं बिल्कुल ऊपर उठ गया हूँ, मैं सीट से चिपका नहीं हो गई है उतना क्षण के ऐसी अनुभूति ध्यान में। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव क्या क्या हुआ? एक ऊपर से जब ऐसे नीचे को उतरते तो गुलगुली सी होती है पेट में। गुलगुली वही जो ऐसा लगता है कि बैटलेस हमारा शरीर वजन रहित हो गया, हम बिल्कुल अधर हो गए, ऐसी ही वो अनुभूति अंदर में प्रकट हो जाती है। एक उदाहरण ये। दूसरा उदाहरण सर्कस में आपने देखा होगा है, कलाकार क्या करता है, एक पहिए की साइकिल लेकर के आता है और राउंड लगाता है, फील्ड के चक्कर लगाते लगाते धीरे धीरे वो रुक जाता है और रुक करके एक पहिए की साइकिल के स्टैंड पर वो एक पैर से खड़ा हो जाता है और अपनी कलाबाजियां दिखाता है और आपके अंदर धुकर धुकर होती है। क्या आपकी अंदर की अब गिरा के तब गिरा, तो आपकी चेतना उसके बैलेंस से क्या हो जाती है, एकाग्र हो जाती है। या फिर वो रस्सी पर चलता है तब भी आपकी चेतना वैसे ही बिल्कुल श्वास थम जाती है। अब और अनुभूति इसलिए नहीं कि भाई आप लोग पहले पुराने जमाने में जो 50 से ऊपर हैं उनने तो कुएं से पानी भरा है तो माथे पर रख के लाते थे और जो है हाथ फ्री और दोनों हाथों में, एक में बच्चा एक में बाल्टी रस्सी और चली आ रही सहेलियों से बातें करती करती। इतना बैलेंस, वजन का बैलेंस उनको आता है माथे में रखना, हाथ लगाना होता है। आपको तो आता होगा। अरे यार देखो, नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। हाँ भाई, गांव में तो महाराज जी छोटी छोटी बच्ची अभी महाराज जी दो मटके एक बैलेंस करके बिना हाथ छोड़े लेके आ जाती है। हाँ तो वो गांव की बच्चियों आज बोलिए गेली हम लोग भी रास्ते में बिहार करते गांव से निकलते हैं तो हमेशा ये देखा कि माँ लोग जो है छोटे छोटे लोटे उनको पकड़ा देती है और अपने बच्चों को साथ लेके जाती है, चल तू अपने पीने लायक एक टाइम का पानी तो लाएगी साथ में। आज तो घर में भरा हुआ रखा है, वो भरा हुआ भी जो है उठा करके देना पड़ता है पीने के लिए। अपने हाथ से नहीं, मम्मी हमको यही पानी ला के दो, हम होमवर्क कर रहे हैं, पढ़ाई आसान कर रही हो, होमवर्क कर रही हो तो। नमस्ते गुरुजी। जो हाथ से काम करते तभी तो वो बीमार नहीं होते। वाह भाई वाह, हाथ से काम करते वो बीमार नहीं होते, जो मुंह से काम करते वो
वो बीमार करते हैं महाराज जी। तो बीमार करते हैं, बीमार करते हैं। नहीं, आजकल जो बच्चों में वास्तव में काम करने की आदत नहीं रही है, इसलिए बहुत सारी विसंगतियां। पहली बात तो प्रमादी हो गए, जब खुद ने अपना नहीं किया दूसरे की हेल्प कैसे कर देंगे, और अनुभवहीन होते चले जा रहे हैं, परिस्थिति से मुकाबला नहीं कर सकते। तो ध्यान के लिए हमारा ध्यान क्या है? ध्यान वास्तव में ज्ञान की एकाग्रता का नाम ही ध्यान। क्या? ज्ञान की एकाग्रता का नाम ही ध्यान। और ध्यान से ही क्या होता है? कर्मों की निर्जरा होती है। सूरज की रोशनी फैली हुई है और उसको क्या करते हैं अपन? लेंस से परावर्तित करके केंद्रित कर देते हैं। तो लेंस से परावर्तित करने से केंद्रित होकर क्या हो जाता है? वहां आग लग जाती है। ऐसे ज्ञान जितना एकाग्र होता चला जाएगा, केंद्रित होता चला जाएगा, उतना ही अज्ञान कटता चला जाएगा। तो बार बार उसे पलटो मत। उनकी दर्द होता है क्या? महाराज जी, आपने शुक्ल ध्यान में बताया था कि जो चित्त की प्रवृत्ति है उसको, विचार को परिवर्तित करते हैं, एक विषय से दूसरे विषय पर, दूसरे विषय से पहले विषय पर। व्यंजन योग अर्थ योग संक्रांति, विचारों व्यंजन योग संक्रांति। तो ये विरोधी ध्यान नहीं हुआ? देखो ऐसा है, ध्यान जो है हमने एक दिन बताया था, एक करौंत से काटना और एक ग्रिल से छेद करना। तो जहां अभी प्रारंभिक में जो जो कार्य हैं, अनावश्यक चीजें हैं, उनको हटाने के लिए आपको आरी से ही निकालना पड़ेगा। और अंत में जब जोड़ना है कहीं, तो वहां पर ग्रिल से एक जगह छेद करके उसे तत्व हो गया। तो पहले अनावश्यक को हटाने के लिए ये सारे ध्यान। उन्होंने लिखा है कि जो है बौथड़े कुदाल से, जो है कुल्हाड़ी से जो काटा जाता है बौथड़ी से, और फिर एक तीखी हो जाती है, तो उसे सहजता से काट देते हैं। तो ये ध्यान की फीलिंग आपको बता रहे कि जब किसी इष्ट का ध्यान करते करते हमारे अंदर स्थिरता, इच्छा रहित हो जाते हैं हम, वहां पर ध्यान की सिद्धि होती है। वो निश्चय ध्यान है। तदाहुतम निश्चयम ध्यानम। वास्तव में ध्यान तो वही है। नमस्ते महाराज जी, ये जो समाधि है, जो अष्टांग ज्ञान के अंदर अंतिम वाला है, तो वो समाधि जो है मरण रूप तो नहीं है, बल्कि ध्यान रूप ही है। हाँ 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 हाँ,
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो वो भी ध्यान है, मरण नहीं है वो। इसीलिए और बोधि समाधि भी वही है। वह बोधि समाधि वही है। समत्व परिणाम, मिली ही वृत्ति। भय और आसक्ति से ऊपर उठने का नाम आनंद है। ना भय हो ना आसक्ति हो। और जिसके जीवन में आनंद आ गया उसके जीवन में सब आ गया। भय और आसक्ति से ऊपर उठने का नाम आनंद है। जब हम श्वास लेते हैं तो आसक्ति नहीं होती, थोड़ी और ले लो बाद में मिलेगी कि नहीं। और श्वास छोड़ते हैं तो भय नहीं होता कि चली गई तो आएगी कि नहीं आएगी। इसीलिए ध्यान में कायोत्सर्ग का बहुत बड़ा महत्व है। आज जो प्रणाली चल रही ना विपश्यना की, विपश्यना प्रणाली में ध्यान में एक ही बात बताते हैं, आप कुछ बोलो मत, सोचो मत, और केवल अपनी श्वास को देखते रहिए। आ रही है, जा रही है, सहज आ रही है, जा रही है, सहज आ रही है, जा रही है। तो ये जो है, जब आप सोचोगे विचारोगे तो पूर्व के संस्कारों में चले जाओगे। और कब सोचोगे विचारोगे नहीं, जो होना है सो होना है, अब काहे को रोना है। ठीक है महाराज। जो लोग व्यवहार में जो भय के कारण है उनसे भी नहीं डरना चाहिए। अरे भाई देखो, पाप से तो दुनिया को डरना चाहिए, लेकिन लोग अच्छे कामों से डरने लगे। ठीक है महाराज जी। अभी क्या लिखा है सामने? बदनामी के डर से। क्या लिखा था? अपनी प्रसिद्धि के बचाने के लिए। हाँ, अपनी प्रसिद्धि को बचाने के लिए लोग बदनामी से डरते हैं। भय उनको लगता है हमारा कुछ चला जाए। अरे तो कुछ है ही नहीं तो क्या चला जाएगा है? बड़े सूक्ष्म चीजें हैं, सूक्ष्म बातें हैं, कोटेशन है। कोई ना कोई जीव की चिंगारी में लग जाएगा। एक विचार भी अच्छा लगा तो चेतन जागृत हो जाएगी। आत्महत्या करने के लिए बड़े बड़े ग्रंथों के पढ़ने की जरूरत नहीं है। आत्महत्या करने के लिए केवल एक ही लगन हो, मुझे अपने आप को पाना। मुझे अपने आप को पाना है, ये लगन लग जाए। टंको तीड़े ज्ञान स्वभाव, एक ही लगन, मुझे अपने आप को पाना है। मेरे अलावा मेरे अंदर कोई नहीं रहना चाहिए। यही आत्महत्या सच्ची लगन है। संकोच के लिए ज्ञान स्वभाव, एक याद आ जाए निरंतर। पाना है। चलिए भाई, अब अपने रत्नगंज शाखाचार पे आ जाते हैं। अब इसमें नमस्ते। हाँ, कल से मंगल कर देंगे। दो चार पे चार गाथाएं, एक तो